नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की थ्रिल, हॉरर, सस्पेंस से भरपूर कॉमिक्स पुरानी हवेली। संजय गुप्ता पेश करते हैं थ्रिल, हॉरर और सस्पेंस का रोमांचक कॉमिक विशेषांक पुरानी हवेली। परिकल्पना विवेक मोहन, लेखक तरुण कुमार वाही, चित्रांकन आदिल खान, इंकिंग जगदीश कुमार, रंग सुनील पांडे, संपादक मनीष गुप्ता। कभी बड़े बड़े सेठों, साहूकारों, जमींदारों व जागीरदारों की शान रही हवेलियों की शान शौकत देखते ही बनती थी, मगर देखते ही देखते आधुनिक समाज ने रहन सहन की परिभाषा ही बदल दी। हवेलियां गुजरे जमाने की बात हो गई। उनका स्थान ले लिया चकाचौंध से भरपूर शानदार कोठियों, बंगलों, फ्लैटों और डुप्ले जैसे सुख सुविधाओं से भरपूर चमकीले भड़कीले आवासों ने। मगर अभी भी जिनके रोम रोम में बसी हैं बिताए गए एक पल की यादें, कई पीढ़ियों के सुख दुख के एहसास, उन्होंने धरोहर के रूप में बचा रखी है अपनी वो शानो शौकत, जिसे कहते हैं पुरानी हवेली। ठाक ठाक कोई कुछ ठोंक रहा था। ठोंकना गवारा ना हुआ। बुढ़े, तेरी अकल सठिया गई है क्या? ये क्या कर रहा है? बड़े बाबा, दीवार पर कील लगा रहा हूँ। बाबा होगा तेरा बाप, उतर स्टूल से नीचे। इस दीवार की, इसके प्लास्टर की, इस दीवार पर हुई डेकोरेटिव इमल्शन की, इस पूरी हवेली की कीमत मालूम है तुझे? 90 करोड़। कितनी? 90 करोड़। 1 अरब में सिर्फ 10 करोड़ कम। और तू 90 करोड़ की हवेली की दीवार में कील ठोक कर उसे बर्बाद कर रहा है। तुझे पता भी है इसके प्लास्टर में लगी रेत के एक एक कण की भी कीमत लाखों रुपए है। अब बता, इस नुकसान को क्या तेरा बाप आकर भरेगा? क्या कर रहा है भानु? बंसी को मैंने कील लगाने को कहा था। पिताजी, आपने? हाँ, तुम वर्षों बाद विदेश से लौटे हो, एक तस्वीर तक नहीं भेजी। मेरे 5 बेटों में से तुम घर के सबसे बड़े बेटे हो भानु। मैं चाहता था कि यहाँ पर तुम्हारा, बहू का और मेरे दोनों पोतों का फोटो फ्रेम लगाया जाए। तुम्हारे लिए वो दीवार, उसका प्लास्टर, प्लास्टर में लगे रेत के कणों की कीमत लाखों रुपए होगी बेटे, मगर मेरे लिए उस एक कील की कीमत भी 1 करोड़ रुपए है। क्योंकि मेरा कोई अपना मेरे पास हो ना हो, मगर वहां मुझे मेरे अपनों के होने का एहसास तो होगा। ओह, तो ये बात थी। तो फिर बंसी काका को मुझे ये सब बताना चाहिए था। अभी तो इस पुरानी हो चली हवेली में कई किले और लगेंगी, क्योंकि मेरे बाकी बेटे भी विदेश से वापस लौट रहे हैं। पिंग पिंग। हेलो। हाँ भानु साहब, क्या सोचा? मैं उस हवेली के 95 करोड़ दे सकता हूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं। पापा, हमें कब तक इस भूतिया हवेली में रहना होगा? इसका टॉयलेट देखकर तो मेरी उतरती ही नहीं। शिट। सेठ करोड़पतिया ने अभी अभी इस हवेली के लिए 95 करोड़ की ऑफर दी है, और हम सब मिलकर वहां लंदन में सारी उम्र भी बिजनेस करके इसका आधा पैसा भी नहीं बना सकते। लंदन में हम सबके अकाउंटों में सिर्फ 70-80 लाख ही होगा, और यहाँ 95 करोड़। फिर दादाजी, हम दोनों भाइयों ने फैसला किया है कि अब हम यहीं आपके पास रहेंगे। मैं खेतों में ट्रैक्टर चलाऊंगा और मैं यहाँ आलू की खेती करूंगा। आई लाइक पोटैटो। बच्चों, मैंने तुम दोनों के नाम ऋषि और समीर रखे थे। लंदन जाकर तुम्हारे नाम रिची और सैम हो गए। मेरे ऋषि और समीर तो खेतों में आलू उगा सकते थे, मगर बच्चों, तुम्हारे लिए आलू उगाना कुएं से पानी खींचने जैसा होगा, जिसे खींचते खींचते हाथों में रस्सी की झरीटें पड़ जाती हैं। और हाँ, मेरे पास ट्रैक्टर आज भी नहीं है। आज भी यहाँ खेत हल से ही जोता जाता है। और अब तुम लोग आराम कर लो, क्योंकि सूरज छिपने के बाद ना तो मैं किसी से मिलता हूँ और ना ही कुछ खाता पीता हूँ। हवेली में जबरदस्त हंगामा मचा। पापा पापा। क्या हुआ सैम? पागल हो गया है क्या? इस तरह क्यों चिल्ला रहा है? पापा, वो देखिए, ये माला हमारी तस्वीर पर किसने चढ़ा दी? अरे दादाजी या उनके उस सठियाई नौकर ने चढ़ाई होगी। हमारे स्वागत के लिए लाए होंगे, तब पहनाना भूल गए होंगे। तस्वीरों को पहना दी, एक ही बात है। तू चुप कर रिची, तुझे हिंदुस्तान के बारे में कुछ नहीं पता। मृत लोगों की फोटो पर माला चढ़ाते हैं। मृत? यू मीन डेड? किसकी हिम्मत है ये? बंसी, बंसी। पिताजी, पिताजी, दरवाजा खोलिए। बड़े बाबा, वो देखिए, वहां सूर्यास्त। मालिक सूर्यास्त के पश्चात किसी से कोई बात नहीं करते। सूर्यास्त के बच्चे, वो माला वहां फोटो पर किसने? कौन सी माला? सैम, रिची, नलिनी, माला किसने उतारी? हमने तो नहीं उतारी। माला तो वहां फर्श पर पड़ी है बड़े बाबा। ओह,
मुझे लगता है ऊपर लगे आपके दादाजी के फोटो फ्रेम से माला उतरकर नीचे आप वाले फ्रेम पर गिर गई होगी। ये जरूर इन दुष्ट कबूतरों की कारस्तानी होगी। कमबख्तों ने हवेली के कमरे को चिड़ियाघर बना रखा है। अच्छा बड़े बाबा, मैं चलता हूँ, सुबह जल्दी उठना है। मालिक सूर्योदय से पहले ही जाग जाते हैं। पापा, इस हवेली में तो बिजली भी नहीं है, लैंप भी एक है, और ऊपर देखो छत पर कितने जाले लगे हैं। दीवारों पर शो पीस की तरह सजी छिपकलियों को देखो। यहाँ तुम्हारे ससुर अकेले रहते हैं नरेनी, फिर नौकर की हालत तो तुम देख ही रही हो। बेचारा जर्जर इमारत। साफ सफाई की व्यवस्था सुबह देखेंगे, फिलहाल खाने की सोचो। पता नहीं बुढ़े ने खाना बनाया है या नहीं। मॉम, पॉप, खाना रेडी है। शुक्र है। खाक रेडी है। ये बर्तन तो खाली है। तड़ाक! ये बर्तन खाली नहीं है। इसमें भूख है, इसमें बेबसी है, इसमें तड़प है, लाचारी है, इंतजार है। विवशता के वो आंसू हैं जो सूख कर धब्बों की शक्ल ले चुके हैं। आह, ये सब क्या है? कौन है यहाँ पर? कौन हो तुम? हमें दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे हो? क्या अपने बूढ़े माँ बाप तुम्हें दिखाई दिए थे, जिन्हें यहाँ अकेले छोड़कर तुम विदेश में जा बसे थे? इसी तरह खाली बर्तन सजाए भूखे प्यासे वो लोग तुम्हारे लौटने की राह देखा करते रहे। उनकी आंखों में उम्मीदों के न जाने कितने सूर्य उदय हुए, कितने अस्त। उफ! हर सूर्यास्त उनकी आंखों में एक मौत का सा वीराना खींच जाता था। माँ, मॉम, आह! उनकी सिसकियों में जैसे रूहें रोया करती थी, आत्माएं तांडव किया करती थी। आह! अरे, ये क्या कर रही हो तुम सब? उफ! सबको मार डाला तुमने दुष्ट आत्माओं। क्या इसलिए छोड़ा था तुम्हें यहाँ पर जागीरदार साहब की पहरेदारी के लिए? चलो निकलो यहाँ से, निकलो, भागो। जागीरदार साहब ये दृश्य नहीं देख पाएंगे। भोर होने से पहले मुझे इन शवों को ठिकाने लगाना होगा। इस काम में मदद करेंगी इन जालों में रह रही मकड़ियाँ। उतरो, 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 नीचे चट कर जाओ शवों के निवाले। ओह, अस्थियां अभी भी छूट गई। रूहों ने मारा, शैतान रूहें। जागीरदार साहब से माफी मांग लूंगा, परिवार उन्हीं का था। दुख से छाती फट पड़ी थी जागीरदार साहब की। मेरे ही बड़े बेटे, बहू और पोतों को मार डाला उन रूहों ने, जिन्हें तुमने मेरी सुरक्षा में तैनात किया था, तांत्रिक नेवले। अरे, उनको सजा देने का हक मुझे था। जब मैंने उनको माफ कर दिया था तो फिर तुम्हारी रूहों ने क्यों ऐसा किया? दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मालिक, आपको अपने आप को संभालना होगा। गिरी बाबा अपने परिवार के साथ आ रहे हैं। उन्हें बड़े बाबा के साथ हुए हादसे का पता नहीं लगना चाहिए। रेल ने पानीपुर के स्टेशन पर सिर्फ 4 पैसेंजर को ही उतारा था। अरे, ये स्टेशन तो शमशान घाट से भी गया गुजरा है। वहां तो फिर भी मुर्दे दिखाई पड़ते हैं। पापा, आपको कनाडा से इंडिया ही आना था तो क्या यही जगह मिली थी, पानीपुर? पता नहीं यहाँ पीने का पानी भी मिलेगा या नहीं। जैक, सिन्नी, 1 अरब रुपए की हवेली को देखकर जो मुंह में पानी आएगा, फिलहाल उसी से प्यास बुझा लेना। क्या तुम भी रिम्मी बच्चों को 1 अरब का पहाड़ा पढ़ा रही हो? बच्चों के मुंह से पिताजी के आगे कहीं गलती से भी ये पहाड़ा निकल गया तो हमारे इरादे साफ हो जाएंगे। जैक, सिन्नी, दादाजी से बड़े प्यार से मिलना, उनकी हवेली की चीज़ों की तारीफ करना, उनके पाँवों को जन्नत बताना। अरे भाई तांगे वाले, हमें जागीरदार साहब की हवेली में जाना है। ओह, वो पुरानी हवेली। तुम्हारा पानीपुर तो काफ़ी बदल गया है। पहले तो ऐसा नहीं था, यहाँ काफ़ी आबादी हुआ करती थी। पानी के बिना कैसी आबादी साहब? पहले ये जगह खूब हरी भरी थी, मगर भूजल का स्तर इतना नीचे चला गया कि लोगों को ये जगह ही छोड़ देनी पड़ी। ये कच्ची सड़क सिर्फ जागीरदार साहब के कारण आबाद है। वो अपनी हवेली छोड़कर नहीं गए। अब बड़े बड़े बिल्डर पानी की लाइन लाने की बात कर रहे हैं। 5 स्टार रिसोर्ट की चर्चा से ही हवेली की कीमत अरब तक जा पहुंची है। वाह, कितनी खूबसूरत जगह है। तांगे वाले, तांगा रोको, मैं कुछ फोटोग्राफ्स लूंगी। नहीं, नीचे मत उतरना, शाम ढल रही है। आबादी न रहने से यहाँ भेड़ियों का खतरा बढ़ गया है। भेड़िए किसी भी समय घात लगाकर हमला कर सकते हैं। भेड़िए? घोड़ा पिदक गया, इसने भेड़ियों को सूंघ लिया है, वो सामने ही झुंड के रूप में। उफ! आह! उफ! जैक, सिन्नी, रिम्मी, गिरी, उफ! वुफ! और ठीक उसी समय तांगे वाले ने ऐसी हरकत की कि गिरी का दिमाग भग से उड़ गया। ये क्या कर रहे हो? तांगे से घोड़ा क्यों खोल रहे हो? 5 जाने बचाने के लिए ऐसा करना जरूरी है। क्या बकवास कर रहे हो?
घोड़ा खोलकर 5 जाने बचाओगे? घोड़े की तो जरूरत है, घोड़े के बिना तांगा कैसे चलेगा और हम इस जगह से बाहर कैसे निकलेंगे? सामने देखो साहब, सामने देखो। ओ माय गॉड, भेड़िए घोड़े पर टूट पड़े हैं। मैं जानता हूँ कि कोई भी हिंसक जानवर हमेशा आसान शिकार ही करना चाहता है। यदि मैं घोड़े को उनकी तरफ नहीं भेजता तो वो हम पर हमला कर देते। मगर अभी तुम हमें तांगे से ना उतरने की चेतावनी दे रहे थे। अब हम सुरक्षित हवेली तक कैसे पहुंचेंगे? खतरा तो है, मगर अब उसे उठाने के अलावा हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा। मेरा तो घोड़ा भी चला गया, उसे बच्चे की तरह पाला था। रो मत, मैं पैसे दे दूंगा, तुम बस किसी तरह हमें हवेली में पहुंचा दो। और ये तुमने अपना चेहरा क्यों ढक रखा है? चेहरे से शॉल पीछे करो। ओ नो, यहाँ तो कोई नहीं है। कोई नहीं मतलब तो तांगे वाला भूत था। हम भूत के साथ थे। पापा वापस चलिए, मुझे आगे नहीं जाना। पागल मत बनो, स्टेशन यहाँ से काफी दूर है। हम पीछे तो हरगिज नहीं लौट सकते। और फिर स्टेशन पर भी कौन था? वहाँ हवेली में कम से कम पिताजी तो हैं। जंगली जानवरों से निपटने के लिए ये मोटे डंडे काम आएंगे, लेकिन ये शॉर्टकट रास्ता तो हमें मालूम नहीं है। हम उसी मुख्य रास्ते से जाएंगे जहाँ से तांगा जा रहा था। मगर पापा, वहाँ तो भेड़िए तो इस रास्ते पर भी हो सकते हैं। डरो नहीं, क्योंकि हम जितना समय यहाँ व्यर्थ करेंगे हमारा डर उतना ही बढ़ता जाएगा। पापा, तांगा गायब है और भेड़ियों द्वारा घोड़े पर आक्रमण का भी कोई निशान दिखाई नहीं पड़ रहा। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।